नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडिया 18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि हमने जीबी रोड जाकर वहां की कवरेज की थी। बहुत सारे विचार थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि मैं 2000 से लगातार जीबी रोड को कवर कर रही हूँ। अलग अलग मीडिया हाउस में रहकर मैंने वहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरीज की हैं और काफ़ी छोटी छोटी लड़कियों को रेस्क्यू भी वहाँ पे किया है पुलिस वालों के साथ। जब वहाँ पे रेड होती थी तो हम उनके साथ होते थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक हफ्ते पहले वहाँ पर गई थी। जो वहाँ के हालात वो काफ़ी परेशान करने वाले थे। वहाँ पर अलग अलग स्टेट की लड़कियाँ आई हुई थी। आपने देखा वीडियो के माध्यम से कि कोई 60 साल की हो चुकी है, कोई 10 साल की उम्र में वहाँ पर आई थी, कोई 25 साल की उम्र में वहाँ पे आई थी। काफ़ी जगह की जो औरतें हैं वहाँ पर हमें देखने को मिली। ज़्यादातर हम बात करें कर्नाटका, बेंगलोर और बिहार की हैं, बंगाल की हैं, बहुत सारी अलग अलग स्टेटों से वहाँ पर आई हैं। हमने बस उनसे एक सवाल पूछा था कि आप यहाँ पर आई कैसे, तो सबका एक ही जवाब था, हम अपनी मर्जी से आए हैं। ऐसा लग रहा था कि उनको एक रटा रटाया जो मैसेज है वो बोलने के लिए कहा गया है कि हम अपनी मर्जी से आए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये था कि मैं कोशिश कर रही थी कि उनसे पूछूं उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो जीबी रोड की तरफ आ गई। जैसे कि मैंने आपको जो एक इंटरव्यू लिया था 25 साल की महिला का था, वो कह रही थी कि वो 10-12 साल की उम्र में वो यहाँ पर आ गई। आप ये सोच सकते हैं कि 10-12 साल की उम्र क्या होती है। बच्चे को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे सवाल ये उठता है कि 10-12 साल की उम्र में उसको पता चल गया था कि दिल्ली के जीबी रोड जैसा इलाका है दिल्ली में, और वहां पे जाकर हमें जिस्म फरोशी का काम करना है। बहुत सारे सवाल हैं जो मन को विचलित कर रहे थे, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम पर 2015 में वहां पे गई थी कवरेज करने, तो वहां के हालात कुछ और थे। थोड़ा सा वहां का जो उनका लाइफस्टाइल था वो थोड़ा सा अच्छा था। उनको इस तरीके की दिक्कतें नहीं थी जो अब वो फेस कर रही हैं, क्योंकि कोविड आ गया। जो कोविड आने के बाद उनकी जो हालत है वो और से और बदतर हो गई। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको खाने के लाने पड़ गए थे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। जो राशन उन तक पहुंचाया जा रहा था उसी राशन से उन्होंने गुजारा किया। उन्होंने कहा कि जो भी कस्टमर आता है उनके पास उनको 100-200 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए उनको दे के चले जाता है। ऐसे में उनके परिवार भी हैं जिनका लालन पोषण वो कर रही हैं। उन परिवारों तक पैसा भी उनको पहुंचाना है। कईयों के बच्चे हैं जो विदेशों में रहते हैं, कईयों के बच्चे डॉक्टर भी हैं जो उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा बताया, और कईयों की सिविल सर्विस की तैयारी भी करे। बहुत बड़ा सवाल है कि एक औरत अपने दिल में ना जाने कितने दर्द झेल कर, अपनी शरीर में ना जाने कितने दर्द झेल कर अपने परिवार का लालन पोषण कर रही है। सभी की एक मजबूरी थी कि कोई गरीब परिवार से था, किसी को खेती में काम करने को मिला, नहीं करना चाहती थी। सबसे बड़ा सवाल यही था कि अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए उन्होंने वहां का रुख किया। हालांकि जैसा कि हमने पहले भी काफी सारी वीडियोस किए हैं दूसरे चैनलों में रहकर, वहां पे ये था कि वहां पे लड़कियों को जबरदस्ती उस धंधे में फेंक दिया जाता है। या तो कोई उनको शादी करके लेकर आता है, कोई प्यार के झांसे में उनको बेच के चले जाता है, या किसी के सगे संबंधी वहां पर बेच के चले जाते हैं। आपने देखा होगा 2019 में मैंने एक वीडियो किया था, जो जीबी रोड की कोठे की एक लड़की थी जो वहां पर काफी समय से रह रही थी, लेकिन उसके बाद एक कस्टमर गया था और उसको उससे प्यार हो गया। उसको जब प्यार हुआ तो यहाँ पर जो प्यार हुआ वो प्यार ही वजह बना उस लड़की को उस दलदल से निकाल के वो बाहर लेकर आया लड़का। क्योंकि जब वो उसके पास गया था एज ए कस्टमर गया था, लेकिन जब उसने उसकी दर्द देखे, उसके शरीर पे जो निशान थे जले हुए के वो निशान देखे, तो कहीं ना कहीं उसका दिल पसीज गया। कि उसको लगा कि आखिरकार इतना बदतर जिंदगी जो जी रही है यहाँ पे, इसको कैसे यहाँ से निकाला जाए।
तो उन दोनों ने आपस में बात करी। उस लड़की को जब उस पर विश्वास हो गया तो उसने भी हाँ कर दी। दोनों में प्यार हुआ और किसी ना किसी तरीके से उस लड़के ने उसे बाहर निकाला और फिर शादी करी। आज उनके 3 बच्चे भी हैं, अच्छी जिंदगी वो जी रहे हैं और एक एनजीओ चला रहे हैं और ऐसी लड़कियों को रेस्क्यू करवा रहे हैं जो जबरन वहां पर आ गई है। वहां पे अगर हम वहां के स्ट्रक्चर की बात करें, जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके के जर्जर हालत में वहां पर घर बने हुए हैं, छोटे छोटे कैबिन है वहां पर जहां पे जिस्म फरोशी का धंधा चलता है और जिस तरीके से औरतें हैं वहां पर उनकी हालत देखकर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने, आपने देखा होगा कि पूरे चेहरे उन्होंने ढके हुए थे कैमरे के आगे, लेकिन मैंने ऑफ कैमरा उनके चेहरों को देखा तो एक अजीब सी मायूसी और एक अजीब सा दर्द उनकी आंखों में था। कहती है कि काफी साल हो गए, कईयों ने कहा उनको इस धंधे में 60 साल हो गए, उम्र भी 60 साल की हो गई है। यानी कि आप सोच सकते कि कितनी उम्र कम रही होगी कि उनको इस धंधे में फेंक दिया गया। आप आए दिन अखबारों में सुनते रहते हैं कि जीवी रोड जैसे इलाके में वहां से कम उम्र की लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया। वहां पर छोटे छोटे जो तहखाने हैं उनसे लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया। मुझे याद है 2011 या 10 की बात है जब वहां पे एसएचओ सुरेंद्र कौर थी, तो उन्होंने काफी वहां पर काम किया था। हालांकि दिल्ली पुलिस के जितने भी एसएचओ वहां पर आए हैं वो समय समय पर उनमें नजर रखते हैं। अभी फिलहाल जिन एसएचओ साहब से मैं मिली उन्होंने भी अपने नंबर वहां पर दिए हुए हैं। लेकिन सुरेंद्र कौर मैम की मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने जो लड़कियां वहां पे रेस्क्यू कराई थी वो काफी माइनर लड़कियां थी, छोटी छोटी लड़कियां थी जो उनको लेकर आए हुए थे और बेचा यहाँ पर गया था। एक की सगी मौसी ने और एक की सगी बुआ ने उसको वहां पर बेच दिया था। बहुत सारे सवाल वहां पर आप जब जाएंगे, हालांकि नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, जो गलत लोग होंगे वो ही जाएंगे या मीडिया वाले जाएंगे, तो बहुत सारे सवाल आपको अंदर से परेशान करके रख देंगे कि जब एक महिला होती है वो इस तरीके की जिंदगी कैसे जी सकती है। आखिरकार हर कोई उड़ना चाहता है, हर कोई अपने सपने के साथ जीना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है, उसके साथ कोई परेशानी ना हो। अगर परेशानी है तो वो उससे निकलकर बाहर आना चाहता है। लेकिन जब हमने वहां के हालात देखे, वहां पर एक विजुअल था जो मेरे को बड़ा परेशान कर गया कि एक लेडी थी, वो वहां पर रह रही है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसकी फैमिली में कोई नहीं है, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के ऊपर हम चढ़े और एक पटले जैसा वहां पर लगा रखा है, वहीं पर वो सोती भी है और वहीं पर किचन में अपना काम भी करती है। अब क्योंकि उसकी उम्र हो चुकी है तो वहां पर वो कोठों में, मैं 64 नंबर कोठे में गई, मैं 65 नंबर कोठे में गई, 3-4 कोठों में और गई, तो वहां पर वो उनके जूठे बर्तन धोती है। जूठे बर्तन धोने के बाद उसको जो पैसा मिलता है वो उससे अपनी गुजर बसर करती है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनकी हेल्थ को लेकर वो काफी परेशान है। जैसा कि मैंने उनसे ये पूछा कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप कहाँ जाती हैं, क्योंकि सबके जहन में एक ही सवाल आता है, भाई दिन में बहुत सारे लोग वहां पर आते होंगे, एक कस्टमर 2000 रुपए दे देता होगा तो पूरे दिन भर वो बहुत पैसा कमा लेती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा जब उनकी तबीयत खराब होती है या तो वो खुद से दवाई लेकर अपने को सही करती है या सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुख करती है। बहुत सारी दिक्कतें उन्होंने बताया। कईयों के आधार कार्ड वहां पर हैं, वहीं दिल्ली के बने हुए, कईयों के वोटर आईडी कार्ड भी वहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब आधार कार्ड और वोटर कार्ड यहाँ पर बने होंगे तो वोट भी देने का अधिकार होगा। मैं बार बार यही कहती हूँ क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रचार किया जाता है। जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, हालांकि उन्होंने बताया नेता बहुत कम लोग ही आते हैं। प्रचार किया जाता है कि आप इस नेता को लेकर आइए और आपकी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने साफ साफ कहा कि बोलता तो हर कोई है, हर कोई कहता है कि हम आपकी हालत बहुत अच्छी कर देंगे, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। वहां पर एक बिहार की एक लड़की थी जो काफी बोलना चाह रही थी कि अगर उनको कोई रोजगार मिल जाता, अगर कोई काम धंधा मिल जाता, अगर सही पैसे मिल जाते और सर छुपाने के लिए एक जगह मिल जाती तो कौन औरत इस धंधे में आना चाहेगी। बहुत सारे सवाल वहां पर हमने देखे, उनकी आंखों में थे सरकार को लेकर। और जो वहां पे एनजीओ काम करते हैं वो कहते हैं कि एनजीओ यहाँ पर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अपना वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन
कोई उनकी एक्चुअल मदद वहां पर नहीं की जा रही। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बच्चों की रोजी रोटी का सवाल है, बच्चों की एजुकेशन का सवाल है, उनके बुजुर्ग माता पिता हैं जो उनके सहारे पल रहे हैं। ऐसे में सवाल यही आता है कि इन औरतों की मजबूरी है और मजबूरी के कारण वो जीबी रोड जैसे कोठों पे पड़ी हुई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालत आप देख रहे हैं कि टूटे फूटे मकानों पर वो रह रही हैं। मकान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो वहां पे रहती हैं और अपने परिवार का लालन पोषण कर रही हैं। कोठा हम लोगों के लिए है, हालांकि जो एक अगर मैं आज अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ, ये मेरा एक कार्यस्थल है, मैं भगवान की तरह इस ऑफिस को पूजती हूँ, लेकिन आप ये सोचिए कि वो वहां पर रहकर भी अपने काम को पूजती हैं। वहां पे आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि वहां पर दिवाली की पूजा भी वहां पर की गई थी, जिस तरीके से सजाया गया था। रोजों की नमाज भी वहां पे अदा की जा रही है। हर धर्म के लोग वहां पर, महिलाएं हैं जो रह रही हैं। बहुत सारे सवाल हैं उनके जहन में और वो चाहती हैं कि वो इस दलदल से निकले। रटा रटाया सवाल उनके लफ्ज में है, उनकी जुबान पर है कि हम अपनी मर्जी से आ गए। सबसे बड़ा सवाल, अब बार बार मैं एक ही सवाल उनसे पूछ रही थी कि आप कैसे आई हैं, बस उनका एक ही जवाब था, हम अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हम लोगों को कुछ सोचना चाहिए ऐसे समाज के अलग तबके के बारे में जो जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है, और हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। गुजारिश है, जिस तरीके से वो औरतें कह रही थी कि काफी सारे एनजीओ वहां पर आते हैं, फोटो खींचकर लेकर जाते हैं, उनकी मदद की जाए। हालांकि एक छोटी सी कोशिश है इंडियाज 18 की तरफ से कि हम ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, समाज सेवी तक पहुंचा पाए, और शायद कोई नेता वगैरह भी देखे इस वीडियो को और एक्चुअल वहां पर जाकर देखे कि उन महिलाओं की हालत क्या है। आज उनके पास जो जीवन जीने का है, शायद कोई जानवर भी ऐसा नहीं जिएगा, बहुत मुश्किल में है। दिल्ली पुलिस हालांकि पूरी नजर वहां पर रखे रहती है कि कोई गलत तरीके के जो एलिमेंट्स हैं, गुंडा एलिमेंट्स है या जो लोग हैं गंदे तरीके के, वो वहां पर ना आए। पूरी वहां पर जो पुलिस के जो नंबर हैं वो वहां पर चिपकाए गए हैं। अगर ऐसे कोई भी अगर व्यक्ति वहां पर आता है तो वो तुरंत पुलिस को कॉल करती है। वहां के बीट अफसर से मैं मिली, क्या कहते, बहुत ज्यादा उन्होंने वहां पर पकड़ करी हुई थी। एक एक महिला से वो बात कर रहे थे, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर थी, वो उनके टच में रहती है। क्योंकि अगर हम जीबी रोड के इलाके की बात करें, नीचे हार्डवेयर का पूरा मार्केट लगता है और मार्केट समाप्त होते ही जैसे रात को पूरी मार्केट जब पूरा काम करके घर को चली जाती है, रात को जब जो दुकानें हैं वो बंद हो जाती है, तो जिस फिरोशी का धंधा वहां पर शुरू हो जाता है। मार्केट के ऊपर ही कोठे हैं, वहां पर कोठों में अगर आप देखेंगे कि औरतें खिड़कियों से झांककर कस्टमर को बुलाती है, या कोई परमानेंट कस्टमर है जिनको फोन करके वो बुलाती है। बहुत दयनीय स्थिति वहां पर मुझे देखने को मिली। बहुत सारे सवाल हैं जो आप इन वीडियो के द्वारा देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप इन वीडियो को देखकर सोचना जरूर, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए। वीडियो को देखकर सोचना जरूर, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियाज 18 को। नमस्कार।